ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, हे प्रभु, कृपया हमें सृष्टि से जुड़े 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिवजी बोले, मेरे कृत्य बहुत ही गहरे हैं, फिर भी मैं कृपा करके तुम्हें उनके बारे में बता रहा हूं। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे संसार से संबंधित कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना की जो शुरुआत है उसे सर्ग कहते हैं। मेरी देखरेख में सृष्टि का स्थिरता से बने रहना स्थिति कहलाता है। सृष्टि का अंत ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण तिरोभाव है। इन सब से मुक्ति ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन कार्यों को चुपचाप पंचभूत आदि धारण किए रहते हैं, जैसे पानी में पड़ने वाले गोपुर प्रतिबिंब में हलचल होती रहती है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार के विस्तार के लिए हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का कारण है और वह सदा मुझ में अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 तत्वों में देखते हैं। सृष्टि पृथ्वी में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी उत्पत्ति होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, अग्नि सबको भस्म कर देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह ज्ञानी पुरुषों को समझना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार संभालने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 मुख चारों दिशाओं की ओर उन्मुख हैं, जबकि 5वां मुख उनके केंद्र में स्थित है। हे मेरे प्रिय पुत्रों, तुम दोनों ने कठोर तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है और इसलिए भाग्यवश तुम्हें सृष्टि और स्थिति के 2 महत्वपूर्ण कृत्य सौंपे गए हैं। ये दोनों कृत्य तुम्हारे लिए अत्यंत प्रिय और सहज हैं। उसी प्रकार मेरे दिव्य स्वरूप के अन्य अंश रुद्र और महेश्वर ने अपनी तपस्या और समर्पण से मुझसे 2 अन्य उत्कृष्ट कृत्य प्राप्त किए हैं, संहार, विनाश और तिरोभाव, प्राणों का उत्क्रमण। लेकिन ध्यान रखना, अनुग्रह, कृपा का कृत्य किसी भी देवता को प्राप्त नहीं हो सकता। यह कार्य केवल मेरे ही अधिकार में है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्यों में से 4 कृत्य तुम्हें और रुद्रमहेश्वर को सौंपे गए हैं, परंतु अनुग्रह जो मोक्ष का कारण है सदा मुझ में ही निहित है। तुम दोनों ने समय के प्रवाह में अपने पहले के सभी कर्तव्यों को भुला दिया है, किंतु रुद्र और महेश्वर ने अपने निर्धारित कर्तव्यों को कभी विस्मृत नहीं किया है। इस निष्ठा और समर्पण के कारण ही मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वस्त्र, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान हैं। उनकी हर अभिव्यक्ति, हर गुण और शक्ति मेरे स्वरूप की प्रतिच्छवि है, क्योंकि उन्होंने मेरे आदेश और धर्म का पालन सदैव निष्ठा से किया है। इसी कारण रुद्र और महेश्वर मेरे बराबर की प्रतिष्ठा और दिव्यता में सहभागी बने हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान और ज्ञान के अभाव के कारण ही तुम दोनों के भीतर अज्ञानता उत्पन्न हो गई है। जब मेरा ज्ञान संपूर्णता से उपस्थित होता है तब महेश्वर जैसा दिव्य ज्ञान और स्वरूप भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मशुद्धि और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें मेरे पवित्र ओंकार मंत्र का जप करना चाहिए। यह ओंकार मंत्र, जो स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है, अहंकार और अज्ञानता को जड़ से मिटाने वाला है। इसका निरंतर स्मरण तुम्हारे भीतर शुद्धता और दिव्यता का संचार करेगा और तुम्हें पुनः उस मार्ग पर ले आएगा जहां सत्य और ज्ञान का आलोक फैला हुआ है। प्राचीन काल में मैंने अपने दिव्य स्वरूप के ज्ञान का उद्घाटन एक विशेष मंत्र के रूप में किया, जो ओंकार के नाम से सुप्रसिद्ध है। यह ओंकार मंत्र अत्यंत शुभकारी और महामंगलकारी है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य समाहित है। मेरे मुख से सबसे पहले जो ध्वनि प्रकट हुई वह ओंकार थी। यह ध्वनि मेरे स्वरूप की संपूर्णता का प्रतीक है। ओंकार वह है जो वर्णन करता है
और मैं वह हूं जो वर्णित होता है। यह मंत्र न केवल मेरा नाम है, बल्कि मेरे अस्तित्व का सार है। प्रतिदिन इस ओंकार का अनवरत स्मरण करने से तुम मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हो। इसके माध्यम से तुम मेरी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव कर सकते हो, क्योंकि यह ओंकार मंत्र मेरे ही दिव्य स्वरूप का अव्यक्त संकेत है। पहले मेरे उत्तर दिशा के मुख से अकार की ध्वनि प्रकट हुई, पश्चिम दिशा के मुख से उकार की ध्वनि प्रकट हुई, दक्षिण दिशा के मुख से मकार की ध्वनि उदित हुई, पूर्व दिशा के मुख से बिंदु की उत्पत्ति हुई और मध्यवर्ती मुख से नाद की दिव्य ध्वनि का आविर्भाव हुआ। इन 5 अवयवों के संयोग से ही ओंकार का महान और दिव्य विस्तार हुआ है। इन सभी ध्वनियों के एकीभूत होने पर वह एक लाक्षर प्रणव बन गया। यह ओंकार मंत्र संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और वेदों में वर्णित स्त्री और पुरुष दोनों के सार को समाहित करता है। यह मंत्र न केवल सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का प्रतीक है, बल्कि शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति दोनों के संयुक्त और संतुलित स्वरूप का बोध कराता है। इस प्रकार नादब्रह्म का सर्वव्यापी प्रतीक है, जो अद्वितीय शक्ति और पवित्रता का द्योतक है। इसी दिव्य प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे संपूर्ण और अनंत स्वरूप का द्योतक है। यह मंत्र अकार से प्रारंभ होकर नकार तक के क्रम में प्रकट हुआ है। इस मंत्र नमः शिवाय से ही मातृका वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जो 5 विशिष्ट भेदों में विभाजित हैं। इन्हीं मातृका वर्णों से शिरोमंत्र का आविर्भाव हुआ और मेरे चारों मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। उस दिव्य गायत्री मंत्र से संपूर्ण वेदों का जन्म हुआ और उन वेदों से अनगिनत मंत्र प्रकट हुए। प्रत्येक मंत्र किसी न किसी विशेष कार्य की सिद्धि में सहायक है, लेकिन प्रणव और पंचाक्षर मंत्र ऐसे हैं जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यह मूल मंत्र न केवल भौतिक सुख संपदा, भोग की प्राप्ति में सक्षम है, बल्कि मोक्ष की सर्वोच्च अवस्था तक भी ले जाता है। मेरे संपूर्ण दिव्य स्वरूप से संबंधित सभी मंत्रराज प्रत्यक्ष रूप से भोग के आनंद और कल्याणकारी फल प्रदान करने में सक्षम हैं। वे सभी मंत्र न केवल लौकिक समृद्धि का साधन हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। नंदिकेश्वर बोले, इसके पश्चात आद्यशक्ति जगदम्बा पार्वती के साथ विराजमान परम गुरुदेव महादेव जी ने उत्तर दिशा की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को एक दिव्य आच्छादन वाले वस्त्र से ढक दिया, जो समस्त दृश्य और अदृश्य संसार के रहस्यों को छिपाने में सक्षम था। फिर उन्होंने अपनी करुणामयी करकमल की स्पर्शमयी छाया को उनके मस्तक पर रखा और अत्यंत धीमे और गूढ़ स्वर में एक उत्तम एवं अद्वितीय मंत्र का उपदेश दिया। इस मंत्र के उच्चारण में इतनी गहराई और दिव्यता थी कि उसमें संपूर्ण सृष्टि के रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश हो गया। महादेव की वह शांत और गंभीर वाणी उन दोनों को महान ज्ञान की ओर प्रेरित करने वाली थी, मानो वह परम सत्य और मोक्ष का द्वार खोल रही हो। यंत्र तंत्र में वर्णित विधियों का अनुकरण करते हुए भगवान शिव ने दिव्य अनुष्ठान की पूर्णता के साथ उस पवित्र मंत्र का 3 बार उच्चारण किया और उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा प्रदान की। उनकी वाणी में इतनी शक्ति और पवित्रता थी कि मंत्र का हर अक्षर ब्रह्मांड में गूंज उठा, मानो संपूर्ण सृष्टि में दिव्यता का संचार हो रहा हो। मंत्र की दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन शिष्यों ने अपने संपूर्ण अस्तित्व को गुरुचरणों में अर्पित कर दिया, मानो उन्होंने स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया हो। वे दोनों हाथ जोड़कर महादेव के समीप खड़े हो गए और गहरे भक्ति भाव से उन देवश्रेष्ठ जगतगुरु की स्तुति में लीन हो गए। उनके हृदय में महादेव के प्रति अनंत श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा था और उनके मुख से शिव की महिमा के गीत फूटने लगे, मानो वे महादेव के प्रति अपनी असीम भक्ति का निवेदन कर रहे हों। ब्रह्मा और विष्णु ने श्रद्धा भाव से कहा, हे महादेव, आप निष्कल स्वरूपधारी हैं, जिन्हें कोई रूप और रंग सीमित नहीं कर सकते। आपको हमारा साष्टांग प्रणाम। आप उस निष्कल तेज से उद्भासित होते हैं
जो सृष्टि के समस्त अंधकार को मिटाने वाला है, आपको बारंबार प्रणाम। आप समस्त सृष्टि के स्वामी, पालनकर्ता और मार्गदर्शक हैं, आपको हमारा नमन। आप सर्वात्मा हैं, प्रत्येक जीव और चेतना में विद्यमान हैं, अथवा आप ही सकल स्वरूप महेश्वर हैं, जो इस समग्र ब्रह्मांड का सार हैं, आपको वंदन। आप ओंकार के वाचार्थ हैं, वह अर्थ जो समस्त सृष्टि को धारण करता है, आपको प्रणाम। आप ही वह परम शक्ति हैं, जिनसे प्रणवलिंग का प्रकाश होता है, आपको नमन। आप वही हैं जो सृष्टि की रचना, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह जैसे 5 दिव्य कृत्यों का संचालन करते हैं, आपको हमारा सादर प्रणाम। आपके 5 दिव्य मुख हैं, जो अनंत ज्ञान और सत्य के प्रतीक हैं, आपको प्रणाम। आप पंचब्रह्म स्वरूप हैं, जिनसे ये 5 कृत्य संपन्न होते हैं, आपको हमारा श्रद्धापूर्ण वंदन। हे प्रभु, आप संपूर्ण सृष्टि के आत्मा और परम ब्रह्म हैं, आप ही वह अद्वितीय चेतना हैं, जो सबको जीवन प्रदान करती है। आपकी शक्तियां और गुण अनंत हैं, जिनका कोई पार नहीं है, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप 2 रूपों में प्रकट होते हैं, सकल और निष्कल, जहां एक ओर आप साकार हैं, वहीं दूसरी ओर आप निराकार ब्रह्मा हैं। आप ही सद्गुरु हैं, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, और आप ही शंभु हैं, जो सदा कल्याणकारी हैं, आपको हमारा विनम्र प्रणाम। इन मधुर और श्रद्धामय शब्दों के साथ ब्रह्मा और विष्णु ने अपने आदिगुरु महेश्वर की महिमा का गायन किया और उनके पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तब ईश्वर महादेव ने कहा, हे प्रिय वत्सों, मैंने तुम दोनों को सृष्टि के समस्त तत्वों का ज्ञान दिया है और उन सभी रहस्यों का प्रत्यक्ष दर्शन भी करवा दिया है। अब तुम दोनों देवी द्वारा उपदेशित उस पवित्र प्रणव का निरंतर जप करो, जो मेरे ही स्वरूप का प्रतीक है। उस मंत्र में ही समस्त ज्ञान और मोक्ष का मार्ग निहित है। इस पवित्र जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य और समस्त इच्छाओं की पूर्णता सदा के लिए प्राप्त होती है। यदि आर्द्रा नक्षत्र के साथ चतुर्दशी तिथि को प्रणव का जप किया जाए, तो वह अद्वितीय एवं अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है, जो साधक के जीवन में असीमित सौभाग्य और समृद्धि का संचार करता है। सूर्य की संक्रांति के साथ महा आर्द्रा नक्षत्र में किया गया एक बार का प्रणव जप अन्य किसी भी जप के तुलना में कोटि गुने फल प्रदान करता है। इस समय का जप विशेष रूप से फलदायी होता है, क्योंकि यह समस्त संकटों और बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग और पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ पूजा, हवन और तर्पण जैसे पवित्र कार्यों के लिए सदैव आर्द्रा के समान ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल, सुबह के समय या मध्याह्न से पहले किया जाना चाहिए, ताकि साधक को संपूर्ण तत्वों का अनुभव हो सके और वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकें। मेरे दिव्य दर्शन और पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि को निशीथ या प्रदोष काल का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह समय है जब अमावस्या से पहले की चतुर्दशी की विशेष महिमा होती है। इस अवसर पर किए गए अनुष्ठान और पूजन विशेष फलदायी होते हैं। पूजन करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों का स्थान समान है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मूर्ति की तुलना में लिंग का स्थान अधिक श्रेष्ठ माना गया है। लिंग, जो मेरे निराकार स्वरूप का प्रतीक है, परम शक्ति और अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मुमुक्षु व्यक्तियों जो मोक्ष की खोज में हैं, को चाहिए कि वे मूर्ति की अपेक्षा लिंग का पूजन अधिक श्रद्धा और भक्ति से करें। लिंग का पूजन करते समय समर्पण और निष्ठा से भरपूर मनोभाव से किया गया अनुष्ठान साधक को अनंत कृपा और आशीर्वाद प्रदान करता है। लिंग का पूजन विशेष रूप से कार मंत्र से किया जाना चाहिए, जबकि मूर्ति का पूजन पंचाक्षर मंत्र से किया जाता है। यह मंत्रों का जप और उनके प्रति आस्था से किया गया पूजन साधक के मन और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे परम शिव की कृपा प्राप्त होती है।
शिवलिंग की स्थापना स्वयं करना या किसी योग्य व्यक्ति से करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे करते समय उत्तम द्रव्यों जैसे कि शुद्ध जल, फूल, फल और अन्य पूजन सामग्री से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से किया गया पूजन न केवल प्रभावी होता है, बल्कि इससे शिव का साक्षात्कार करना भी सरल हो जाता है। भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को यह महत्वपूर्ण उपदेश दिया, जिससे उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति संभव हो सके। इस ज्ञान का संचरण करने के बाद भगवान शिव ने अपनी दिव्य उपस्थिति में समाहित होते हुए वहां अंतर्धान हो गए, जिससे उनकी अनंत शक्ति और कृपा हमेशा के लिए उन शिष्यों के साथ बनी रही।